एक व्यक्ति के बारे में बात करनी है। वो पेशे से तो कॉमेडियन है, लेकिन लगता है कि उनकी दुकान कॉमेडी से ज्यादा विवादों से चलती है। समझ गए आप? सही समझ गए हैं। जी हाँ, कुणाल कामरा की बात कर रहे हैं। कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो कौन सी टी शर्ट पहने, कौन सा बयान दें आरएसएस को लेकर या किसी सत्ता पक्ष को लेकर कि उन मत करो, घटिया रहने दो, बालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हो जाती हूँ, मतलब मेरा आधा ध्यान बालों में चला जाता है यार। हो जाने तो खराब, बाल ही तो खराब होंगे। चलो, नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका पेशा तो कॉमेडी का है, यानी कि वो कॉमेडियन है पेशे से, लेकिन कॉमेडी से लगता है उनकी दुकान चल नहीं रही है। क्योंकि अगर चल रही होती तो वो कॉमेडी पे ज़्यादा ध्यान देते, बजाय इसके कि कौन सी टी शर्ट पहन कर आएँ, किस नेता पर क्या कह दें कि वो सुर्खियों में आ जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ गए हैं आप। कुणाल कामरा को ही समझ रहे हैं तो सही समझे। कुणाल कामरा फिर से विवादों में है, और इस बार विवाद उनकी जो पहनावा उन्होंने अपनाया या जो टी शर्ट उन्होंने पहनी है उसकी वजह से है। हो सकता है कि इंटेंशनली पहनी गई हो, क्योंकि फोटो उनकी तरफ से आई है। ये हम आपको फोटो दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि उसमें वो लिखते हैं नॉट क्लिक्ड एट अ कॉमेडी क्लब। खुद ही कह रहे हैं कि भाई कॉमेडी क्लब में क्लिक नहीं की गई है, और उस फोटो पर उन्होंने आरएसएस शायद लिखा है, और आर उनका देखिए वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसएस पर निशाना वो साध रहे हैं। ये एक नया विवाद उनका खड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मजाक उड़ाया है, मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। अब मामला सामने आने के बाद बीजेपी भड़क गई है और कॉमेडियन कामरा को कड़ी चेतावनी दे दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा ने ये पहली बार किया है, इससे पहले भी वो कई नेताओं पर बयान दे देते हैं। कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता सलमान खान को लेकर कुछ कह देते हैं। तो ओवरऑल आप कहिए कि उनकी दुकान कॉमेडी से नहीं चल रही है, या चल नहीं रही है, या वो चलाना नहीं चाहते हैं, या वहां से उनको फायदा नहीं मिलता है, या हर वक्त उनको लाइमलाइट में रहने की आदत है। तो कॉमेडी से तो हर वक्त लाइमलाइट में नहीं रह सकते हैं, वहां से सिर्फ वो पैसे की कमाई कर सकते हैं, या वहां पर वो सिर्फ अपनी दुकान चला सकते हैं। लाइमलाइट में रहने के लिए तो या तो आप कुछ ऐसा बोलिए या आप कुछ बहुत बड़ा काम करिए। तो बड़ा काम तो वो कर नहीं रहे हैं, तो वो ये सब काम कर लेते हैं। शिवसेना नेता ने आरएसएस को लेकर जो कुणाल कामरा ने लिखा उस पर सख्त टिप्पणी भी की है। पुलिस कार्रवाई की चेतावनी हालांकि दे दी गई है, कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने आगाह किया है कि पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कि किस तरीके की टी शर्ट ये पहनी गई है आपको बता दें। उनके पुराने हम विवाद आपको बताते हैं कि वो इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। 8 विवाद तो हमारे सामने आ गए। जब हमने अपनी रिसर्च टीम को बोला कि भाई हमें ज़रा आप बता सकते हैं कि कुणाल कामरा इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो उन्होंने हमें 8 विवाद निकाल कर दिए हैं। पहला विवाद आया उनका सलमान खान को लेकर, जब उन्होंने सलमान खान को लेकर अपने स्टैंड अप शो में एक विवादित टिप्पणी की, उन पर ऐसा मजाक किया। उसके बाद जो है ये मामला उठा तो कहा गया कि क्या कुणाल कामरा माफ़ी मांगेंगे, तो कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कुणाल ने सलमान के 2 बड़े कानूनी मामलों पर चुटकी ली थी। पहला 1998 का काला हिरण शिकार मामला था और दूसरा 2002 का हिट एंड रन केस। उसके बाद सलमान खान के बाद वो सीधे पहुंच गए सीजीआई पर विवादित ट्वीट कर दिया। इसमें इस पोस्ट में क्या पोस्ट किया था, 2020 का ये मामला है, वो हम आपको बताते हैं। इनमें वो लिखते हैं, इनमें से एक उंगली सीजीआई बोर्ड की है और ठीक है, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। ये मतलब वो आपत्तिजनक इस तरीके का पोस्ट था, ये किया उन्होंने। अर्नब गोस्वामी को लेकर भी उन्होंने, जो एक चैनल के पत्रकार हैं, उनको लेकर भी कहा। तो इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। एयरलाइन ने 6 महीने का बैन लगा दिया था, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो एक एयरलाइन को लेकर भी बैन हो गए थे। 2020 का ये मामला है जब मुंबई लखनऊ इंडिगो फ्लाइट में एक चैनल के मालिक को लेकर, न्यूज़ चैनल के मालिक को लेकर उन्होंने जो ये सब कुछ कहा, उसके बाद ये सब कुछ होता है, मामला सामने आता है, वीडियो सामने आता है। कई एयरलाइंस कंपनियों ने भी पहले भी बैन किया हुआ है। कुणाल कामरा वर्सेस ओला के जो सीईओ हैं वो भी हो चुका है। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भविष्य अग्रवाल की आलोचना की थी और कई सारे मुद्दों पर कस्टमर की बढ़ती शिकायत और अनसुलझे रिफंड मुद्दों को हल करने में कंपनी की विफलता पर कटाक्ष किया था, तो वो भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के लिए ब्राह्मण बनिया टिप्पणी की थी, ये भी सामने आया था। वीएचपी को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की निंदा की।
ये कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया था, उस पर तो बड़ा बवाल भी हुआ था। तो कुल मिलाकर हम आपको ये सारे इसलिए उनकी चीजें बता रहे हैं। कुणाल कामरा जो पेशे से कॉमेडियन है, लेकिन हर बार वो शायद खुद ये सब कुछ करते हैं ताकि सुर्खियों में रह सके, लोग उनके बारे में बात करें। इंटेंशनली शायद वो ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये फोटो जो उन्होंने आरएसएस को लेकर ट्वीट किया है वो उन्होंने खुद ही ट्वीट किया और खुद लिख भी रहे हैं कि किसी भी कॉमेडी क्लब का नहीं है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है जानबूझकर लोकप्रियता हासिल करने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, या जानबूझकर हमेशा सुर्खियां बटोरने के लिए, तस्वीरों में रहने के लिए कुणाल कामरा कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि कुणाल कामरा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं।